टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। कुछ तो छिपाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। कुछ कुछ बातें, ठीक है, सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, यह मानता हूं। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, मत लाइए। देश की सुरक्षा हम भी चाहते हैं, हम भी महफूज रहना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां दूसरा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे आपसे छिपाई जा रही हैं, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में जाते हैं नरेंद्र मोदी जी और उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसको दूसरे ढंग से कर ले रहे हैं। कल से आज तक 2 भाषण हो गए, कितने भाषण और सुनेंगे हम लोग? जब उम्मीद थी, जब इंतजार था कि एक ट्वीट कर दे नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ नहीं कह रहे हैं, या हिम्मत नहीं है अमेरिका के ऊपर कुछ बोलने की, यह माना जाए। देखिए राजीव जी, 5:33 का डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट और 5:55 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर की घोषणा भारत की तरफ से। ये इतना बड़ा पहाड़ है कि इसको आप तंबू कनाज से ढक नहीं सकते। ये सच है, पहली बात। दूसरी बात, सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता में ट्रंप द्वारा घोषित आपसे पहले और पाकिस्तान से भी पहले। इसको प्रधानमंत्री की सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है, और जाहिर सी बात है कि सेना को सरकार का पालन करना है, लेकिन देश की जनता ने इस सीज फायर को स्वीकार नहीं किया है। वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो सवाल वही है कि आपने क्या, आपका हासिल क्या है? आपने पाकिस्तान को किन किन शर्तों पर टेबल पे आप लाए, कौन सी लिखित बातें आपने पाकिस्तान से मनवा ली? तो वो एक भी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण में भले ही आप मीडिया आपके साथ है और आप करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दिनों में ये सबसे बुरे दौर में है, और इस पूरे प्रकरण में पिछले 20-22 दिनों में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद बहुत बहुत कम हो गया है, और उनका जो जिसको कहते हैं मॉरल अथॉरिटी, नैतिक बल, वो खत्म हो चुका है। अब वो प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेकर कॉरपोरेट की बैकिंग से प्रधानमंत्री पर है वो पद पे, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि जिसका इकबाल हो सरकार का, वो इकबाल अब खत्म हो चुका, क्योंकि जनता ने इस सीज फायर को स्वीकार नहीं किया। जनता के सामने उदाहरण है, और हाल फिलहाल का उदाहरण है कि सीज फायर किसको कहते हैं। जो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, उसको सीज फायर कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये 11 सालों की विदेश नीति का भंडाफोड़ हो गया। नरेंद्र मोदी दुनिया के शायद ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो सबसे ज्यादा देशों में यात्राएं की होंगी। कपड़े बदल बदल के, तमाम तरीके के इवेंट, कभी साफे, कभी कुछ और पहन के आप जा रहे हैं। लेकिन उसका डिप्लोमेटिक हासिल क्या हुआ कि एक भी आपका मित्र देश भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। जब ये सीज फायर हुआ था तो भी मैंने कहा था, फिर मैं दोहरा देता हूं कि ऐसे मामलों में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर 1 मिलिट्री एक्शन, नंबर 2 डिप्लोमेसी, नंबर 3 परसेप्शन बिल्डिंग। मिलिट्री एक्शन में मिलिट्री ने अपना काम किया, डिप्लोमेसी विफल रही 100%। आपकी डिप्लोमेसी में ये ताकत नहीं थी कि अगर अमेरिका का पर्दे के पीछे कोई रोल भी था तो उसको पर्दे के पीछे ही रहने देते। वो पर्दे के सामने आ गया, ट्रंप ने आपको एक्सपोज कर दिया। दूसरी एक नई समस्या खड़ी हो गई है राजीव, और इस साउथ एशिया की जो डिप्लोमेसी है उसका एक टर्निंग फेज है। वो
क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब ये बात शुरू होगी। ट्रंप के तीसरे ट्वीट पे आप ध्यान दीजिए, जी वो क्या कह रहे हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाया। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री ने भी कहा अपने भाषण में कि हम न्यूक्लियर धमकी को नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। दुनिया में जिन दो देशों के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं, जिनके होस्टाइल रिलेशनशिप है, जिनकी ट्रीटियां रद्द हो रही हैं, जो न्यूक्लियर पावर है, पूरी दुनिया की निगाह होगी कि इसको किसी एक फ्रेमवर्क में बांधा जाए। याद होगा, आप उस वक्त यूएसएसआर में थे जब सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 जी ट्रीटियां डिस्कस होती थी। जी उस तरीके का कोई फ्रेमवर्क, अब एक अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब इनविटेबल है। वो अब दुनिया इसकी, ट्रंप ने उसी तरफ इशारा किया है। अगर ट्रंप ने कहा है कि मैंने रुकवाया है, तो न्यूक्लियर वॉर किसी बटन से नहीं रुकेगा, कोई ना कोई फ्रेमवर्क होगा। और ये पूरा जो नए सिरे से जो भारत ने पिछले 30-40 सालों में पोखरण के बाद 11 राउंड स्ट्रोक टॉलबेट और जसवंत सिंह की 4 महाद्वीपों में बातचीत हुई, वो सब कुछ जो है उस पर पानी फिर गया। अब भारत के ऊपर दबाव होगा कि आपको बिना एनएसजी की मेंबरशिप के न्यूक्लियर फ्यूल कैसे मिल रहा है, पीसफुल पर्पस के लिए सीटीबीटी में साइन क्यों नहीं है, एनपीटी पे साइन क्यों नहीं। ये सारे अब जो भानुमति का पिटारा है वो खुलेगा। तो ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में एक नया अध्याय साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में और इंडिया पाकिस्तान के मद्देनजर खुलने जा रहा है। जी और तीसरी, मैं 2 बातें और रखूंगा राजीव जी, बहुत संक्षेप में। जी तीसरी बात, न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे बात करेंगे हम लोग आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बात रखिए। जी जी जी। और दूसरी चीज, मिस्री और भारतीय सेना पे जो गाली गलौज और अटैक हो रहा है, ये बीजेपी के टॉप सोर्सेस की तरफ से हो रहा है, पर्दे के पीछे से हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है कि एक सत्ताधारी पार्टी, उसके जिम्मेदार लोग भारतीय सेना पे हमला कर रहे हैं। भारतीय सेना तो लड़ रही थी, पूरे ताकत के साथ लड़ रही थी। सीज फायर तो भारतीय सेना ने नहीं किया, सीज फायर तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया। भारतीय सेना को आप बुरा भला कह रहे हैं, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। और बल्कि उसका उल्टा ये है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारतीय सेना ने अपनी इमेज को बहुत चमकाया है। भारतीय सेना को बहुत सम्मान की प्राप्ति हुई है। जिस तरीके से उनकी 2 अफसर आके ब्रीफिंग करती थी, वो उनको बहुत सम्मान की नजर से देखा गया। और उस पर अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं, सेना पे हमला कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और विक्रम मिस्री में जो एक हमारे विदेश सचिव, उनके ऊपर हमला कर, उनको अपना वो प्राइवेट करना पड़ा, बहुत दुख की बात है। सूत्रों के जरिए आप लड़ाई कर रहे हैं अमेरिका से, सूत्रों के जरिए। ट्रंप ओपन ट्वीट कर रहा है, आप सूत्रों के जरिए से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सूत्र विक्रम मिस्री को भी तो ट्रोल कर रहे हैं ना, वही सूत्र हो। और आखिरी बात, इस पूरे प्रकरण में राजीव जी, सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया पूरी दुनिया में एक कॉमेडी का जो है वो परिचय बन गया। उसकी क्रेडिबिलिटी पहले भी नहीं थी। वो हिंदू मुसलमान नफरत की पॉलिटिक्स करते थे। अब उनको जब ये जिस तरीके से उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, वो पूरी दुनिया में परिहास का, व्यंग का, चुटकुले बन रहे हैं इनके ऊपर। इनका पूरा जो भारतीय मीडिया का जो है वो उपहास हो रहा है। और एक आखिरी बात, जी देखिए, मीडिया की राय को प्रभावित करने वाले एडिटोरियल पेज में जो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के आर्टिकल आते हैं,
अधिकांश इसमें मुझे कहना पड़ेगा कि अधिकांश इसमें जो है वो सवर्ण बुद्धिजीवी हैं, एक्सपोज हो गए सब। हिम्मत नहीं है किसी की लिखने की, सीज फायर पे सवाल उठाने की। बड़े बड़े संपादक, मैं तो अखबारों में भी रहा, राजीव जी आप तो अखबार आज भी निकालते हैं, अखबारों में साइड एडिटोरियल आते हैं, लीडर पेज में आर्टिकल आते हैं। लीडर पेज मतलब जो संपादकीय पेज है, उसमें बड़े बुद्धिजीवियों के आर्टिकल आते हैं। कहाँ है? किसी के नहीं है। जो राहुल गांधी पे सवाल खड़े करने हो तो अभी बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, लेकिन किसी के नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश का बुद्धिजीवी का वर्ग जो अखबारों में एडिटोरियल पेज पे राइटअप लिखता रहा है, वो रीढ़ विहीन हो गया है। ये बहुत दुख की बात है। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये